90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का एक छत्र राज था और एक छत्र राज को लेके पूरे बिहार की बागडोर लालू यादव के हाथों में थी। और वो भी दौर आया जब जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार के मुंह से हमेशा यह वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन के राज के सवाल पे कहीं ना कहीं जीवेश मिश्रा जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी हैं, उन्होंने धब्बा लगाया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरभंगा के एक पत्रकार दिवाकर सहनी थे जो मंत्री जीवेश मिश्रा से लगातार खराब जर्जर सड़कों को लेके सवाल पूछ रहे थे और सवाल लगातार दोहराया जा रहा था। और इस सवाल से कहीं ना कहीं जीवेश मिश्रा इस तरह बेकाबू हुए कि पत्रकार की पिटाई कर दी। अब हालात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सियासत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित पत्रकार से मिलने गए और सिंहवाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से जो जीवेश मिश्रा जो मंत्री हैं, उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है, दादागिरी दिखाई है और बर्बर तरीके से पत्रकार की पिटाई की गई है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, लेकिन खुलेआम नीतीश के जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, शहरी विकास निकाय मंत्री हैं, जब उनसे खराब जर्जर को लेकर सवाल किया गया तो सवालों का जवाब दिया जा सकता था। हालात देखे कि माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके लोगों ने कहीं ना कहीं पत्रकार की पिटाई की। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष खुद दरभंगा पहुंचे, सिंहवाड़ा थाना में पहुंच के एफआईआर दर्ज कराया। आखिर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर हैं, जो दुहाई नीतीश कुमार दिया करते थे, अब तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। लोकतंत्र पर हमला किया गया, चौथा स्तंभ पर हमला किया गया। इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो मंत्री पद है उसकी हनक जीवेश मिश्रा ने दिखाई है? देखिए, जीवेश मिश्रा पहले से विवादित रहे हैं। नकली दवा के मामले में उनको पनिश भी हुआ है, दवा के मामले में, और कोर्ट से उनको फाइन भी भरना पड़ा है। और देखा जाए तो अभी एक प्रकार से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, राजतंत्र वाली स्थिति होती जा रही है। बीजेपी के शासन में ही ना, नीतीश कुमार के ही शासन में ना, बिहार में निश्चित तौर पर कानून को हाथ में लिया गया। पत्रकारिता, पहले कहा जाता था कि पत्रकारिता का जो सम्मान था वो बहुत ऊंचा था, लेकिन हाल के वर्षों में, इधर 10 वर्षों में पत्रकारिता का हनन हुआ है। मतलब राजनीति इतनी हावी हो गई है, चापलूसी लोग करने लगे हैं, पत्रकारिता में चापलूसी हो गई है, जिसके कारण ये स्थिति हो गई है। पहले लोग जंगल राज की बात करते थे, नीतीश कुमार हो चाहे भाजपा के लोग हों, लालू प्रसाद के राज को जंगल राज की बात करते थे। लेकिन लालू प्रसाद का 15 वर्षों का शासन रहा, पत्रकारों का जो सम्मान लालू प्रसाद के कार्यकाल में रहा, मुझे नहीं लगता कि उसका 10% भी वर्तमान शासन में है। आपका लंबा एक अनुभव रहा है, बड़े बड़े मीडिया घरानों में भी आप काम किए हैं, मीडिया तमाम जो राजनीति विश्लेषक भी रहते हैं, जुड़ते हैं, तमाम बातों को आप रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लालू के शासन में इस तरह से पत्रकारों की पिटाई होती थी, इस तरह से बेइज्जत किया जाता था? मैं वही तो बता रहा हूँ कि पत्रकारों का जितना सम्मान, जिसे जंगल राज बोला जाता था, उस राज में, लालू प्रसाद के राज में किसी मंत्री की मजाल नहीं थी कि पत्रकारों से ऊंची आवाज़ में बात कर ले। इतना सम्मान था लोगों का। और पत्रकार, मंत्री क्या, मुख्यमंत्री से झगड़ा करते थे, लालू प्रसाद को चुनौती देते थे कि देख लेंगे आपको। और हर दिन लालू प्रसाद को, मतलब माँ बहन की गाली छोड़कर क्या नहीं पत्रकारों ने लिखा, लेकिन लालू प्रसाद ने कभी किसी पत्रकार पर कार्रवाई नहीं की, कभी किसी पत्रकार को नौकरी से नहीं निकलवाया, कभी किसी को मारपीट नहीं की किसी के साथ, भी भेजवा दिया जाता है अगर और विरोध में लिखिए। वही बता रहा हूँ, एक शहाबुद्दीन का मामला छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन का एक मामला था किसी पत्रकार से, तो शहाबुद्दीन बिहार सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन आज है मंत्री हो, क्या मंत्री और क्या अधिकारी। मंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, अधिकारी, बीडीओ, सीईओ, मतलब ये सब थानेदार, मतलब पत्रकारों
की स्थिति हो गई है कि किसी भी मामले में फंसा दिया जाता है, किसी भी मामले में उसके साथ एक दो घटना नहीं हो गई। पहले ये सब चलन थे, लालू पहले राज में ये मैं सब तो चलन था, कभी देखे कभी नहीं बोले ना, जंगल राज क्यों बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि जंगल राज, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अभी स्थिति बहुत खराब हो गई है, उससे भी खराब हो गई है, लालू राज से भी स्थिति खराब होती जा रही है। अब दिन दहाड़े चैन लूटे जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, रोड खुलेआम फायरिंग लोग कर रहे हैं। और अभी जो मंत्री द्वारा, तो मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री ने किसी पत्रकार पर हाथ उठाया होगा। मुझे नहीं लगता है किसी मंत्री ने किसी पत्रकार पर हाथ उठाया होगा, उसको मार के मुंह फाड़ दिया होगा, नाक फाड़ दिया होगा। पत्रकार बता रहा था, बता रहे हैं, बयान दे और रहा था मंत्री अपना। जिस प्रकार से गाली दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कभी कोई मंत्री ने किसी मंत्री ने किया होगा। तो स्थिति बहुत खराब है इस मामले में। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कार्रवाई करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे मंत्री को तत्काल पद से हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। पहले से आप भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी कभी किसी अधिकारी पर और किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब तो और नहीं, शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार एक्टिव थे, वो कार्रवाई करते थे, लेकिन अब स्थिति है कि उनके जो नवरत्न हैं वो घिरे रहते हैं, ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई होती है और ना किसी मंत्री पे। मतलब इतना भ्रष्टाचार चरम पे है, मतलब गुंडागर्दी चरम पे है। अब पत्रकार को क्वेश्चन पूछने पर उसको मारिएगा, उसको नौकरी से निकलवाने की धमकी दीजिएगा, उसके घर वालों को धमकी दीजिएगा, उसको मरवा दीजिएगा, तो क्या लोकतंत्र रहेगा? ये तो राजतंत्र वाली स्थिति होती जा रही है। तो जीवेश मिश्रा ने जो भी किया है वो गलत, बहुत गलत काम किया है। और ये इसे कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। अब एक पिछड़ी जाति का सहनी पत्रकार है, पिछड़ी जाति का, तो उसे अब आवाज़ निकालने का, क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। यही कोई ब्राह्मण या राजपूत रहता तो वो कर लेते क्या इस तरह से, या भूमिहार रहता तो क्या करते? पूरे प्रकरण का वीडियो आपने देखा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जातिवादी व्यवस्था बिहार में हावी हो गई है। लालू प्रसाद के समय जो जाति व्यवस्था खत्म हुई थी, लालू प्रसाद ने जिसे समाप्ति पर ला दिया था, मतलब कोई भी किसी गरीब शोषित को दबा नहीं सकता था। तो गरीब शोषित जब आवाज़ उठाने लगे, जब कोई मंत्री अगर किसी गरीब को बोल रहा है तो गरीब आदमी भी मंत्री के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो ये लोगों को हजम नहीं होता था, तो उसी को लोग जंगल राज का नाम दे दिए थे। अब हालात ये हैं संतोष जी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एंट्री करने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ लिया। उन्होंने डायरेक्ट एसपी को फोन लगाया, मुकेश सहनी भी बोल दिए कि घबराइए नहीं, कालिक पोता जाएगा, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और दरभंगा जाम कर देंगे तेजस्वी अगर कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई, अब तो एफआईआर हुई है, अब देखिए, लेकिन देखिए फाइनल रिजल्ट आपको बता दे रहा हूँ, होना जाना कुछ नहीं है, समझौता हो जाएगा, वो फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। मंत्री हैं, मतलब मैंने कहा ना कि लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। एफआईआर हुआ, केस मुकदमा होगा, बस बेल लेंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होना है इसमें, आप जान लीजिए। चलिए सीधे तौर पे जिस प्रकार से पत्रकार का पिटाई जो दरभंगा में हुआ था, इसको लेके मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष की एंट्री हुई और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराए और साफ तौर पे कहा है कि अब इस पूरे मामले पे मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा दरभंगा जाम कर दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का साफ तौर पे कहना है कि लालू के राज में इस तरह की वस्तु स्थिति नहीं देखने को मिलती थी। अब पूरी तरह से राजतंत्र हावी हो चुका है और खुलेआम मंत्री और बीजेपी के जो लोग हैं वो पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं और इस पूरे मामले की आने वाले समय में लीपापोती कर दी जाएगी। सहयोगी अंकित के साथ रोहित, नटराज, पटना।